फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CS फार्मा में। हम 6 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 150 क्वेश्चन करे हैं। आज हम 150 से 175 क्वेश्चन करेंगे। फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉमनली पूछे जाते हैं जीपेट में। तो शुरू करते हैं वीडियो, और बाकी 6 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 151, द आई ड्रॉप्स शुड बी डैश एंड डैश with lacrimal secretion, sterile isoosmotic, sterile oxidative, sterile isotonic, sterile osmotic। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है स्टेराइल आइसोटोनिक। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं स्टेराइल तो क्या होगा? बिकॉज solution can carry many microorganisms like Pseudomonas aguria cause blindness। आदमी अंधा हो सकता है, इसलिए ये किया जाता है। और आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक 0.9% का NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 152, BET स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, बिस्मिथ एंडोटॉक्सिन टेस्ट, बायो इक्विवेलेंस एंडोटॉक्सिन टेस्ट, बेसिलर एंडोटॉक्सिन टेस्ट। इसका सही जवाब है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिक टेस्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये याद रखिएगा। क्वालिफाई करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लोशंस आर डाइल्यूटेड विद डैश वाटर इमीडिएटली बिफोर यूज़, यानी यूज़ करने से पहले, है ना। कोल्ड, वार्म और डिस्टिल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन। इसका सही जवाब होगा डी, वार्म वाटर। आंसर देख लेते हैं। बिकॉज आई सॉल्यूशंस आर इशूड इन डबल स्ट्रेंथ, ये डबल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको डाइल्यूट किया जाता है बिफोर यूज। अब क्वेश्चन बताइए, विच एनिमल्स शोज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू पायरोजेन सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग? ए रेट, बी पिग, सी रैबिट, डी हॉर्स। इसका सही जवाब है रैबिट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही है कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है बाकी एनिमल्स से, तो जल्दी रिस्पॉन्स देता है। क्वेश्चन नंबर 155, आई लोशंस आर स्टेराइल्ड बाय विच मेथड? ए ऑटोक्लेव, बी स्टेरिलाइजेशन, सी टेंडलाइजेशन, बी ए एंड बी बोथ। इसका सही जवाब है डी। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं रजिस्टर पे। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है। आई लोशंस आर स्टेराइल्ड बाय ऑटोक्लेव एंड फिल्ट्रेशन। इसमें ऑटोक्लेव और फिल्ट्रेशन दोनों होता है। और कल्चर मीडिया किसके लिए यूज़ होता है? टेंडलाइजेशन किया जाता है कल्चर मीडिया के लिए। आगे चलते हैं। आई लोशंस शुड बी डैश, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ए, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक इसका सही जवाब है। आई लोशंस हों, आई सॉल्यूशंस हों, ये सब आइसोटोनिक होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि यदि हाइपरटोनिक होंगे तो आई विल बी श्रिंक, एंड हाइपोटोनिक होंगे तो स्वेल हो जाएगी, सूजन आ जाएगी आंखों में, इसलिए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट विच इज़ यूज्ड एज बेस, विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ बेस, नहीं होता जो बेस के रूप में यूज़, वो को क्या है? येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, थियोब्रोमा ऑयल, वुल्फेट। इसका सही जवाब है थियोब्रोमा ऑयल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाकी तीनों यूज़ होते हैं, वो याद रखना ज़रूरी है। येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वुल्फेट, ऑल ऑफ दिस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 158, according to BPC, sodium chloride is prepared and dispensed as eye drops, eye lotions, eye ointment, contact lens solution।
इसका सही जवाब है बी, आई लोशंस। अकॉर्डिंग टू बीपीसी, सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड एज आई लोशंस। बीपीसी का जिन्हें फुल फॉर्म पता है बिना गूगल किए वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और इन सवालों में से आपको कितने सवाल आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच इज़ द कॉमनली यूज्ड एज वेटनिंग एजेंट इन आई ड्रॉप्स। इनमें से कौन सा आई ड्रॉप्स वेटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है? इनमें से आई ड्रॉप्स में वेटनिंग एजेंट के रूप में क्या यूज़ होता है? ट्विन 80, पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 20, बी एंड सी। इसका सही जवाब है डी, पॉलीसॉर्बेट 80 एंड पॉलीसॉर्बेट 20 दोनों ही वेटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट? 0.05 to 0.5%, 0.5% to 0.9%, 0.1% to 0.2%, 0.7 to 0.9%। इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है ए, 0.05 to 5%। मेटाबाइसल्फेट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ होता है। ये किस में यूज़ होता है और किस किस में यूज़ होता है वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि और कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऑक्सीडेंट के रूप में कहाँ यूज़ होता है? LAL stands for A, liquid amoebocytes, lipophilic amoebocytes, low amoebocytes lysate, limis amoebocytes lysate। इसका सही जवाब है amoebocytes lysate, limis amoebocytes lysate। इसका सही जवाब डी है। क्वेश्चन 162, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ टीयर्स? आंसुओं का pH वैल्यू क्या होता है? 5.0, 7.0, 7.4, 6.5। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रेंज में आता है अक्सर। इसका जवाब 6.5 to 7.6। जब कभी रेंज में नहीं आता है तो हमें उसकी मीन वैल्यू निकालनी होती है, और मीन वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो आती है 7। इसलिए टीयर्स का पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच वैल्यू बहुत सारों की पूछी जाती है, जैसे कि बियर की पूछ लेते हैं, ऑरेंज की पूछ लेते हैं, ब्लड की पूछ लेते हैं। तो आप लोग मुझे बता कर रखें कि पीएच वैल्यू पर वीडियो बनाना है क्या? कमेंट में लिखिएगा पीएच वैल्यू क्वेश्चंस, तो मैं पीएच वैल्यू पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 163, द पार्टिकल विद डायमीटर बिलो डैश कैन बी डिटेक्टेड बाय काउंटर मेथड 0.1 माइक्रोमीटर, 0.9 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 6.5 माइक्रोमीटर। इसका सही जवाब है ए, द पार्टिकल साइज with a diameter below 0.1 micrometer can be detected by counter method। 164 देखते हैं, which method is used for monitoring particulate matter contamination? A, disintegration, counter method, filtration method, both B and C। इसका सही जवाब है डी, दोनों। काउंटर मेथड एंड फिल्ट्रेशन मेथड आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पर्टिकुलेट मैटर कंटेमिनेशन। आपको मॉक टेस्ट वाला तरीका सही लगा या एक्सप्लेनेशन के साथ पहले से ही आ जाता है वो तरीका ठीक लगा? ये भी मुझे बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। विच इज़ डन टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड? इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, टोटल पेरिटोनियल न्यूट्रिशनल, बी और डी, बोथ बी एंड सी। इसका सही जवाब है डी, हेमोडायलिसिस एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल।
are used to remove toxins from blood. Next question. The normal calorie required for an adult in approx per day. पर डे नॉर्मल एडल्ट को कितना कैलोरी लगता है? ए 500, बी 1000, सी 10, डी 2500. इसका एक्सप्लेनेशन में यही है कि 250 लगता है टू मेंटेन हिज वेट. और नॉर्मल कैलोरी यदि चाइल्ड की पूछ ली तो तब क्या करोगे? तो तब कुछ नहीं करना है. 6 से 8 साल का बच्चा होता है तो 1600, 9 से 10 साल का बच्चा होता है तो 1800, और 11 से 13 साल का बच्चा होता है तो 2200, और 14 से 17 होता है तो यहाँ पर रेंज आ जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे खेलने वाले होते हैं, कुछ नहीं होते. उस हिसाब से तो इसमें रेंज आएगी 2400 से 2800 है इसमें, तो वो आप देख लीजिएगा. इसका सही जवाब है 2500. विच intravenous fluid are commonly known as normal saline solution? Dextrose injection IP, mannitol injection IP, sodium chloride injection IP, Ringer's injection IP. इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP, commonly known as normal saline. Intravenous fluid are available in pack of 100 to 500 ml, 10 ml to 100 ml, 100 ml, 1000 ml, 5 ml to 10 ml. इसका सही जवाब है 100 से 1000 ml तक की पैकेजिंग आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एरिया इज यूज्ड फॉर कंपाउंडिंग पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस? ए क्लीन अप एरिया, बी क्वारंटाइन एरिया, सी प्रिपरेशन एरिया, डी एसेप्टिक एरिया. ये चारों ही जगह के बारे में पूछा जाता है. इसका सही जवाब है प्रिपरेशन एरिया. अब हम जानते हैं क्लीन अप एरिया के बारे में. क्लीन अप एरिया जो होता है दैट मेंटेन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एयर पार्टिकल्स. ये मेंटेन करता है स्पेसिफिक लेवल ऑफ एयर पार्टिकल. और एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया एक्चुअल में एसेप्टिक टेक्निक के लिए होती है, यूजिंग प्रैक्टिस प्रोसीजर को पैथोजेंस से बचाने के लिए होता है ये. क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. हेपा फिल्टर रिमूव पार्टिकल्स अप टू 1 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 0.9 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर. इसका सही जवाब है 0.3 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 171. In how many sections the production area of sterile parenterals are divided? ये इसका सही जवाब है 5. प्रोडक्शन एरिया ऑफ स्टेराइल पेरेंटल्स 5 में डिवाइड होता है. कौन से 5 में डिवाइड होता है? स्टोरेज, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एसेप्टिक एरिया, क्लीन रूम और क्वारंटाइन एरिया. एसेप्टिक एरिया, क्लीन रूम, क्वारंटाइन एरिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 172. ऐसे इज डन टू चेक द डेज ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन द पेरेंट्रल प्रिपरेशन. ए क्वांटिटी, बी क्वालिटी, सी कंपेटिबिलिटी, बी लेवल. ऐसे इज डन ड्यू टू चेक ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन पेरेंट्रल प्रिपरेशंस. इसका सही जवाब ए है. आप मेरे कम से कम 3 वीडियो देखिएगा. 8 वीडियो बनाए, 200 क्वेश्चन कवर करेंगे. उसमें से कम 3 वीडियो मेरे पूरे देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस के लेवल का अंदाजा होगा. Vials and bottles are not subjected for leakage due to dash of rubber. A. Flexibility, B. Strength, C. Color, D. Both B and C. Vials and bottles are not subjected for leakage due to flexibility of rubber. इसका सही जवाब है flexibility. Which test is performed to ensure that the parenteral products are free from foreign
लीकेज टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट। लीकेज टेस्ट जो है वो लीकेज फ्रॉम कंटेनर को चेक करता है। स्टेरिलिटी टेस्ट स्टेरिलिटी के लिए होता है। पायरोजन टेस्ट जो होता है वो चेकिंग फॉर द प्रिपरेशन इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। इसका सही जवाब है सी, क्लैरिटी टेस्ट। ये एक्सप्लेनेशन ध्यान से लिख लीजिएगा, इन तीनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट द एम्प्यूल आर डिप्ड इन विच सॉल्यूशन। ड्यूरिंग द लीकेज के दौरान एम्पूल को कहाँ डिप कर दिया जाता है? 5% मिथिलीन ब्लू में, 1% मिथाइल ब्लू में, 10% मिथिलीन ब्लू में, 50% मिथिलीन ब्लू में। इसका सही जवाब है 1% मिथिलीन ब्लू में। अगले क्वेश्चंस में मैं बचे हुए 25 भी लाऊंगा, पूरे 200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये सभी वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, कम से कम 3 वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करें कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।